इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ CDA एंटी इंक्रोचमेंट की पुलिस की हमरा कार्रवाई। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार। CDA के मुताबिक बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद करते हुए एक प्लॉट पर कायम तजावुज़ात को ख़त्म किया गया। DC इस्लामाबाद का कहना है कि कार्रवाई से पहले एक नहीं 4 नोटिस जारी किए। ऑपरेशन मामूल की कार्रवाई थी, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। ऑपरेशन के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी मौजूद रहे। बैरिस्टर गौहर का CDA कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI का कहना है कि मुल्क और कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए, किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। हमारी तरफ से इस सब के लिए आम माफ़ी है। मईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। अमाराती सदर ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का वादा कर लिया। शहबाज शरीफ के अबूज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की अबूज़हबी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात। पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात पर रोशनी डाली। IT कंपनियों से शिराकतदारी सेशन में खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहे। शहबाज शरीफ UAE से वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। शुगर मिल ने पूरा साल 140 रुपये एक्स फैक्ट्री कीमत पर फराहम की यकीन दहानी कराएं। चीनी की बरामद से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, चीनी बरामद की इजाज़त न दी गई तो आइंदा सीज़न में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। शुगर मिल्स ने रवा सीज़न गन्ने के काश्तकारों को 800 अरब रुपये में से 760 अरब रुपये अदा किए। मज़ीद 40 अरब रुपये अदा करने हैं। चीनी बरामद न हुई तो मिलें नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में बशाम दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स के लवाहकीन के लिए $25,80,000 मुआवजे की मंजूरी। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल के माली मसाइल हल करने के लिए $80 लाख फंड्स मंजूर। इराक के लिए 1 अरब 2 करोड़ और स्टील मिल्स के जिम्मे सुई सदन के बिलों की अदायगी के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। मुतादी अमराज से बचाव के विफाकी प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपये से जायद की मंजूरी। IMF की एक और शर्त, नए कर्ज प्रोग्राम की पार्लियामेंट से मंजूरी मांग ली। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने बेल आउट पैकेज के अहदाफ और शराइत पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की तजवीज़ दी। मराद याफ्ता तबके और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स अथॉरिटी का मुतालबा। हुकूमत प्रोग्राम के अहदाफ और शराइत की आइंदा माली साल के बजट में मंजूरी दी जाएगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन। FBR की हिदायत पर 22 मई तक 20,000 मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद हो चुकी। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को अब तक 30,000 सिम्स ब्लॉक करने के लिए लिस्ट भिजवा चुकी। नॉन फाइलर्स सिम ब्लॉक होने पर नई सिम हासिल नहीं कर सके। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। 29 मई को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, रिजवान अब्बासी साहब ने अभी तक अपने दलाइल नहीं दिए। जज शाहरुख अर्जुमन बोले, आपने भी तो दलाइल देने हैं, आप हतमी दलाइल दे दें। अदालत ने रिजवान अब्बासी को हर हाल में वीडियो लिंक पर दलाइल देने की हिदायत की। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के चेहरे पर आहनी मुक्के से जख्म आया। हमले में इस्तेमाल होने वाला ब्लेड और फिंगरप्रिंट फ्रांसिक के लिए लैब भिजवा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस को रऊफ हसन पर हमले की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई। वारदात की CCTV फुटेज भी लैब भिजवा दी गई। हमला करने वालों की शिनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। पुलिस के ख्वाजा सराओं से राबिते।
बानी पीटीआई ने कहा है कि किसी को गायब करने की कोशिश की गई तो शदीद मुज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमाद असर मियां असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई के बाद पार्टी को लीड करेंगे। दोनों रहनुमाओं से कोई बयान दिलवाया गया तो हम नहीं मानेंगे। मुल्क की मईशत की कश्ती डूब रही है, कौमी यकजहती की ज़रूरत है। पीटीआई ने परवेज चलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद असर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। सेनेटर फैसल बावडा का ट्वीट, कहा यह सारा ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएंगे। पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। पैमरा वफाकी हुकूमत और सिगरेट इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। हत्या के इज्जत बिल को जमात इस्लामी ने भी मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान की बिल को आज़ादी इजहार पर हमला करार देते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हत्या की इज्जत कानून को अभी तक पढ़ा नहीं, पढ़ने के बाद कानूनी टीम से राय लूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू, कहा इस बिल पर ताकतवर हल्के सहाफ़ती तंजीमें और स्टेक होल्डर्स दोबारा बात करें। बिल मुशावरत से लाया जाता तो अच्छा होता, जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पंजाब हुकूमत से कानून पर नज़रसानी के लिए कहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट तैयार, आज असेंबली में पेश किया जाएगा। आइंदा साल का माली मिज़ानिया मुमकिन तौर पर 1700 अरब से ज़ायद होगा। ADB के लिए 200 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। बाज़ सेक्टर्स पर टैक्स में कमी का फैसला। बजट तजावीज़ वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्लस्टन ब्रेवर ने इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोंस मास, वज़ीर ममलिकत अमूर खारजा, सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात। जर्मन अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर ने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गॉडलिगन का दौरा भी किया। बिश्केक में फंसे सिंध के तलबा को लेकर पहली परवाज़ की कराची आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर खुद तलबा का इस्तकबाल किया। वापस आने वालों में 55 लड़कियां और 150 लड़के शामिल। ताल्लुक कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर इलाकों से है। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा खुसूसी तैयारा बिश्केक से 300 के करीब तलबा को लेकर पेशावर पहुँच गया। वालिदैन, DG PDMA और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान में फंसे 171 तलबा कोयटा एयरपोर्ट पर पहुंचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में। दादू, जैकबाबाद और मोहनजोदड़ो में पारा 50 डिग्री को छू गया। रोहड़ी और खैरपुर में 49, सिब्बी, लाड़काना, सखर, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हैदराबाद, डेरा गाजी खान, कोटद्दू, भक्कर में पारा 47 रिकॉर्ड किया गया। भावलपुर, असरगोदा 46, मुल्तान और फैसलाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कोयटा में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 15 और देहात में 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुल्तान शहर में 5 और देहात में 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली न आने से पानी की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। नेपरा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। CPPA ने नए माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस की तयन की दरख्वास्त कर रखी है। आइंदा माली साल से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 से 7 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान।
मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रावलपिंडी और पिशावर में रोटी के बाद डबल रोटी भी सस्ती। ब्रेड की कीमत में 20 रुपए कमी। पिशावर में बिस्किट फी किलो 100 रुपए सस्ते। 30 रुपए वाला समोसा 20 रुपए का कर दिया गया। लाहौर में रोटी की कीमत 14 रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम कर दी। टीबी के मरज की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने अमेरिका के ताउन से प्रोग्राम का आगाज कर दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो के साथ तपेदिक से निमटने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 5 साल प्रोग्राम के लिए $90 लाख फ्राहम किए गए हैं। अमेरिकी सफीर ने कहा, टीबी से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्की। इस राय के मुताबिक खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की मुशावरत जारी। 15 खिलाड़ियों के अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी शामिल किए जाने का इम्कान। ICC को फाइनल स्क्वाड के नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 मई है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 के लिए कौमी टीम बर्मिंघम पहुंच गई। दूसरा T20 टाकरा कल होगा। कौमी हॉकी टीम को नीदरलैंड्स के वीज़े जारी। सदर PHF तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद भी टीम के साथ जाएंगे। खिलाड़ी आज इस्लामाबाद से एम्स्टर्डम रवाना होंगे। नीदरलैंड्स में मुख्तसर कैंप के बाद टीम 31 मई को नेशन कप में शिरकत के लिए पोलैंड रवाना होगी।